सदन के बाहर की ये तस्वीर आपने देखी, लेकिन सदन के भीतर भी जोरदार हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों का परिचय कराते कराते दलित, पिछड़ा और महिला शक्ति की बात की तो उस पर दंगल शुरू हो गया। शुरुआत लोकसभा से हुई और राज्यसभा में भी फिर यही दोहराया गया। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। मंत्रिमंडल में बयान लोकसभा में निशाना यूपी चुनाव पर। मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री को अपने नए मंत्रियों से रूबरू कराना था, लेकिन उनका अंदाज जुदा था। उन्होंने दलित मंत्रियों पर जोर दिया, उन्होंने ओबीसी मंत्रियों को तवज्जो दी, उन्होंने महिला मंत्रियों की बात की। इतना तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि दलित ओबीसी महिलाओं को मंत्री बनना कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, तो फिर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। शोर शराबा शुरू हो गया। शोर शराबा में लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई तो प्रधानमंत्री ने राज्यसभा का रुख किया। राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री ने मंत्रियों का परिचय उसी अंदाज में कराने की शुरुआत की। यहाँ उन्होंने विपक्ष पर मंत्रियों का परिचय नहीं करा देने का आरोप भी लगाया। मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं। सदन की गरिमा और परंपराएं। पीएम के आरोपों पर विपक्ष के तेवर और सख्त हो गए। विरोधी सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। सभापति को बार बार विपक्ष के नेताओं को समझाना पड़ा, टोकना पड़ा। विपक्ष मुखर हुआ तो सरकार के मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। लोकसभा में राजनाथ सिंह तो राज्यसभा में पीयूष गोयल ने विपक्ष पर हमला बोला। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है, इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विपक्ष के साथियों ने खड़ी की है और मुझे बड़ा दुख के साथ इसको कंडेम करना पड़ रहा है। इस प्रकार का व्यवहार देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। आज पूरी देश की आशाएं, आकांक्षाएं हम सबके साथ जुड़ी हुई है। पूरा देश इस दृश्य को देखकर आज पीड़ा करेगा। मॉनसून सत्र का पहला दिन था। प्रधानमंत्री जानते थे विपक्ष आक्रामक है, कई मुद्दों पर घेरेगा। यही कारण है कि उन्होंने मंत्रियों के परिचय का फायदा उठाकर अपना दांव चल दिया। आखिर मौका भी था और दस्तूर भी। यूपी में चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है। जातीय समीकरण काफी मायने रखते हैं। दलित ओबीसी वोट जीत और हार का फैसला करते हैं। इस बार का कैबिनेट विस्तार में भी जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई। अब मोदी कैबिनेट में 5 कैबिनेट मंत्री समेत कुल 27 मंत्री ओबीसी से हैं। दलित मंत्रियों की संख्या भी 12 तक पहुंच गई। आज तक ब्यूरो।